एक दफा का जिक्र है कि परियों की एक निहायत ही हसीन और दिलकश सल्तनत थी। इस सल्तनत में छोटी छोटी प्यारी परियां फूलों से बने घरों में रहती थीं। वहाँ हर तरफ सब्जा, खुशबू और मुस्कुराहटें बिखरी हुई थी। इन्हीं परियों में एक निहायत ज़हीन और नेक दिल परी थी जिसका नाम था ज़ोहरा। ज़ोहरा परी जो निहायत ज़हीन और नेक दिल थी, कई सालों के लिए जादुई तालीम हासिल करने चली गई। लेकिन जब वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका हसीन परिस्तान अब वैसा नहीं रहा। जहाँ कभी परियां रक्स करती थी, हंसती खेलती थी, वहाँ अब हर परी बेचैन और परेशान थी। हत्ता के परियों की मलका भी इस मुसीबत में मुतला नजर आती थी। ज़ोहरा के दिल में सवाल उठा, ये सब क्या हो गया? वो फौरन अपनी सहेली नायला के घर पहुंची, जो एक खूबसूरत गुलाबी दरख्त पर बना था। लेकिन नायला भी परेशानी से अपना सर खुजा रही थी। ज़ोहरा ने फिक्रमंदी से कहा, नायला, ये सब क्या हुआ है? हमारी सल्तनत में ये अचानक क्या हो गया? नायला की आंखों में आंसू भर आए। उसने लरसती हुई आवाज में कहा, ज़ोहरा, हम सब बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन यहाँ एक बोना आया। वो एक जादुई तेल बेच रहा था जो बालों को रेशमी, हसीन और चमकदार बना देता था। पहले तो एक परी ने वो तेल लगाया और उसके बाल वाकई हसीन हो गए। ये देखकर बाकी परियों ने भी वो तेल खरीद लिया, यहाँ तक कि हमारी मलका ने भी। शुरू में तो सब खुश थे, लेकिन अगले ही दिन हम सब अपने सर खुजाने लगे। हमारे सरों में जोएं पड़ गईं। अब हमारी हसीन सल्तनत बेसुकूनी और परेशानी में डूब गई है। ज़ोहरा ने गुस्से और हैरत से पूछा, ये तेल लाने वाला बोना कहाँ गया? नायला ने जवाब दिया, मलका ने हुक्म दिया कि इसे दरबार में पेश किया जाए। लेकिन जैसे ही वो बोना पकड़कर लाया गया, वो अचानक एक भयानक चुड़ैल में बदल गया। वही चुड़ैल जो बरसों पहले हमारी दुश्मन थी और जिसे मलका होलोफेरा ने 10 साल पहले कैद किया था। अब वो आजाद हो गई है। नायला रोते हुए बोली। चुड़ैल हंसती हंसती उड़ गई और जाते जाते कहने लगी, अब ये परिस्तान अपनी खूबसूरती और रक्स के बजाय सिर्फ परियों के सरों की खारिश के लिए मशहूर होगा। ये सुनकर ज़हरा के दिल में आग भड़क उठी। मैं इसका जरूर हिसाब लूंगी। वो सीधी जादुई एकेडमी पहुंची। वहां उसने सरबराह परी मोहीरा के सामने सारी बात कह सुनाई। मोहीरा परी ने एक जादुई आईना निकाला और उस पर मंतर पढ़ा। लम्हों में उसमें वो चुड़ैल नजर आने लगी जो कहकहा लगाकर कह रही थी, हा हा हा, मैंने परिस्तान को ऐसी लानत में जकड़ दिया है जिसका कोई इलाज नहीं। ज़हरा परी की आंखों में चमक आई। उसने पुरअज़्म आवाज में कहा, क्या कोई रास्ता है जिससे ये लानत खत्म हो सके? मोहीरा परी ने संजीदगी से कहा, अगर वो चुड़ैल खत्म हो जाए तो उसका जादू भी टूट जाएगा और परिस्तान में खुशियाँ वापस आ जाएंगी। लेकिन ये निहायत मुश्किल है। इसकी जान एक काले गुलाब में है जो उसके काले बाग में छुपा है। अगर वो गुलाब तुमने तोड़ दिया तो चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन वहाँ पहुँचना आसान नहीं। तुम्हें कई जादुई आजमाइशों से गुजरना होगा। ये कहकर मोहीरा ने एक छोटा डब्बा खोला। इसमें 3 चमकते हुए क्रिस्टल मोती थे। जब भी तुम किसी मुश्किल में फंसो, इनमें से एक मोती जमीन पर फेंक देना। इसकी रोशनी तुम्हें निजात दिलाएगी। ज़हरा ने मजबूत लहजे में कहा, मैं अपनी सल्तनत को हर हाल में बचाऊंगी। ये कहकर वो आसमान की वुसअतों में उड़ गई, क्योंकि अब उसे मालूम हो चुका था कि चुड़ैल काले पहाड़ के पीछे रहती है। ज़हरा परी जब आसमान की वुसअतों में उड़ रही थी तो उसके दिल में एक ही अज़्म था, मैं अपनी सल्तनत को बचा कर रहूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। नीचे जमीन पर परिस्तान की खूबसूरत बस्ती दिखाई दे रही थी, मगर आज वो सुनसान और गमगीन थी। हर परी बेसुकूनी से अपने बालों में खारिश कर रही थी। ये मंजर देखकर ज़हरा का दिल दुख से भर गया, मगर उसका हौसला
और मजबूत हो गया। कुछ देर उड़ने के बाद ज़हरा एक अजीब सी वादी में पहुंची। वहाँ हर तरफ बड़े बड़े आईने लगे हुए थे। जैसे ही वो करीब गई, इन आईनों में उसकी शक्ल बदलने लगी। कभी वो खुद को थकी हुई देखती, कभी परों पर स्याह धब्बे नजर आते, कभी वो कमजोर लगती। अचानक एक आईने में चुड़ैल का चेहरा उभरा। वो जोर से हंसी और बोली, ज़हरा, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। अभी वापस लौट जाओ, वरना ये आईने तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेंगे। ज़हरा का दिल एक लम्हे को लरज़ा, लेकिन फिर उसे याद आया कि महिरा परी ने उसे 3 क्रिस्टल मोती दिए थे। उसने फौरन एक मोती जमीन पर फेंका। मोती से निकली सुनहरी रोशनी ने तमाम आईने चिकनाचूर कर दिए। अंधेरा छट गया और एक रोशन रास्ता सामने आ गया। ज़हरा मुस्कुरा कर बोली, मेरी हिम्मत तुम्हारे जादू से कहीं ज्यादा है ऐ चुड़ैल। ज़हरा ने आगे कदम बढ़ाए और जल्द ही वो एक दरिया के किनारे पहुंची। पानी में निहायत दर्दनाक मनाजिर थे। उसने अपनी परी दोस्तों को रोते हुए देखा, अपनी माँ जैसी महिरा परी को कमजोर पड़ते देखा और परिस्तान को टूटता बिखरता पाया। इस मंजर ने ज़हरा के दिल पर बोझ डाल दिया और वो खुद भी रोने लगी। मगर उसे याद आया कि उसके पास दूसरा मोती भी है। उसने मोती दरिया में फेंका। अगले ही लम्हे पानी नीला और शफ्फाफ हो गया और बीच में एक सुनहरी पुल बन गया। ज़हरा ने आंसू पूछे और मजबूती से पुल उबूर किया। उसके बाद वो एक घने जंगल में दाखिल हुआ। वहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दरख्तों की शाखें हाथों की तरह उसे पकड़ने लगी। खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं। ज़हरा ने आखिरी मोती आसमान की तरफ उछाला। लम्हे भर में हजारों जिगनू रोशन हो गए। पूरा जंगल जगमगा उठा और एक रोशन रास्ता खुल गया जो सीधा काले पहाड़ की तरफ जाता था। आखिरकार ज़हरा काले पहाड़ के पीछे पहुंची। एक खौफनाक किला उसके सामने था। सियाह पत्थरों की दीवारें और ऊपर घूमते बादल। किले के बीचों बीच काले गुलाबों का बाग था जिसकी खुशबू उसे बेहोश करने लगी। चुड़ैल अचानक नमूदार हुई और बोली, तू आ ही गई ज़हरा। तुम समझती हो कि मुझे खत्म कर दोगी? ये बाग मेरी जान है और कोई इसे तबाह नहीं कर सकता। ज़हरा ने मंतर पढ़ने की कोशिश की, मगर चुड़ैल ने तेज आंधी चलाई। वो जमीन पर गिर गई। उसके परों पर खराशें आ गईं, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। मैं अपने परिस्तान के लिए लड़ रही हूँ। रोशनी हमेशा अंधेरे को शिकस्त देती है। ये कहकर उसने एक काला गुलाब तोड़ दिया। किला लरजने लगा। धमाके होने लगे। चुड़ैल चीखी, नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो धुएं में बदल गईं और हमेशा के लिए खत्म हो गई। आसमान के बादल छट गए। रोशनी फैल गई। प्रस्तान दोबारा जगमगा उठा। परियां एक दूसरे को गले लगाने लगीं। उनके बाल फिर से रेशमी और हसैन हो गए और खारिश हमेशा के लिए खत्म हो गई। परियों की मलका ने ज़हरा को गले लगाया और कहा, ज़हरा, तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमें बचाया है। तुम हमारी हीरो हो। ज़हरा ने जवाब दिया, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। प्रस्तान मेरी पहचान है और मैं उसे कभी मायूस नहीं करूंगी। यूं प्रस्तान दोबारा खुशियों, रक्स और जादुई कहानियों का घर बन गया और ज़हरा को हमेशा याद रखा गया, उस परी के तौर पर जिसने अंधेरे पर रोशनी को गालिब किया।